कई बार आपको बीमारी नहीं होती लेकिन आप फिर भी हाथ जोड़ के पहुंच जाते हो, हकीम साहब जान बचाओ, हकीम साहब जान बचाओ। ठीक है, मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। आपके कई बार क्या होता है, हकीम साहब को आप जाके बोलो कि हकीम साहब जब भी मैं फ़ोन पे बात करता हूँ या कुछ उस तरह के थॉट्स मेरे माइंड में आते हैं, मैं इमेजिन करता हूँ चीज़ों को, तो मेरा ना लीकेज स्टार्ट हो जाता है। एंड लीकेज सेम एज इट इज़ वाटर, पानी की तरह होता है। एंड जैसे चिपचिपा कहते हैं ना, तार टाइप बनता है, उसके जैसा वो होता है। तो हकीम होता है फॉर्म में, उस टाइम पे हकीम बोलेगा, तहमंद बांध के हकीम बैठा होगा तंबू में, बोलेगा वह गुटखा मुंह में होगा कि मियाँ मसला तो तगड़ा है, ठीक है, और तुम्हारा फुद्दू काटेगा, मियाँ मसला बहुत तगड़ा है बे, इसका इलाज करा ले नहीं तो बर्बाद हो जाएगा, ये तो बहुत खतरनाक बीमारी है। लेकिन क्या वो सच में बीमारी है जो आपके पानी की तरह की लीकेज हो रही है और वो जो तार टाइप बन रहा है चिपचिपा? मैं आपको बताता हूँ, वो सबके साथ होता है, चाहे वो लेडीज़ हो या वो जेंट्स हो, और वो बिल्कुल नॉर्मल होता है। वो ठीक वैसा है, हमारी बॉडी जो होती है कुदरत ने उस तरीके से डाल रखी है। जैसे आप खाना खाने बैठते हो या आप अपने किसी फेवरेट खाने के बारे में सोचते हो तो आपके मुंह में पानी आने लगता है। जब मुंह में पानी आने लगता है तो आप जस्ट सोच रहे हो, लेकिन बॉडी को लगता है कि ये बंदा अब खाना खाना स्टार्ट करेगा, तो ऑटोमेटिक स्राव आपके मुंह के अंदर स्टार्ट हो जाता है। वो बॉडी क्यों करती है? क्योंकि अगर वो स्राव नहीं होगा और जब आप खाना खाओगे तो खाना आप जब अंदर सटकोगे तो आहार नाल जो आपकी होती है उसमें इतना गंदी रगड़ लगेगी कि वो छिल जाएगी अंदर से और उसमें इन्फेक्शन बन जाएगा। सेम चीज़ आपके नीचे भी वही होती है। जब आप उस तरह के थॉट सोचते हो या आप बात करते हो तो आपको पता है, आपके माइंड को पता है कि आप सोच रहे हो, जस्ट इमेजिन कर रहे हो, लेकिन वो इतना पढ़ा लिखा नहीं है, उसको नहीं पता कि आप सोच रहे हो। उसको तो लगता है कि बस काम जुड़ने वाला है, अभी स्टार्ट होने वाला है, तो अपने अंदर ऑटोमेटिक स्राव स्टार्ट कर देता है, जो आप कहते हो पानी की तरह का होता है, पानी की तरह का होता है, चिपचिपा होता है। ठीक है, तो वो क्यों करता है? वो इसलिए करता है कि अगर वो नहीं करेगा और स्पर्म जब इजैकुलेट होगा, बाहर निकलेगा, तो उसकी स्पीड उतनी ज़्यादा होगी। अगर वो पानी नहीं होगा, वो चिकनाहट नहीं होगी ना, तो आपके अंदर से छिल जाएगा और इन्फेक्शन हो जाएगा। और जब छिलने के बाद इन्फेक्शन होगा ना, तो आपको यूटीआई तक होने के चांस होंगे। इसलिए जिसको वो नहीं निकलता है उसको बीमारी है, जिसको वो लीकेज हो रहा है वो एग्जैक्ट नॉर्मल है और वो सबको होता है और वो होना चाहिए। समझ रहे हो? समझ गए मेरी बात? क्योंकि अगर वो आपकी चिकनाहट, वो चिपचिपाहट आपके अंदर नहीं होगी तो स्पर्म का वेग इतना होगा, छील देगा अंदर से। तो होप समझ आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। वो बिल्कुल नॉर्मल है, किसी के बहकावे में आने की ज़रूरत नहीं है, किसी हकीम के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। हकीम का पजामा खुद का दाग लगे हुए मिलेंगे, बाकी फॉलो ज़रूर कर लेना।